प्रिय छात्रों, जैसा कि हमारा बीएससी पार्ट 3 की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसका हमारी यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड का एक चैप्टर, यूनिट थर्ड का एक चैप्टर, अब यूनिट फोर्थ का जो हमारा चैप्टर है वो है कार्बधात्विक यौगिक। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कार्बधात्विक यौगिक क्या होते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें धातु कार्बन बंध पाया जाता है कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं, तथा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें इन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बधात्विक रसायन कहलाती है। तो ऐसे यौगिक जिसमें धातु और कार्बन के बीच में बंध पाया जाता है उनको कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। सवाल यह है कि हमारे सिलेबस में 5 यूनिट हैं। कुछ यूनिट ऐसी हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही चैप्टर है और कुछ यूनिट ऐसी हैं जिनके अंदर 2-2 चैप्टर हैं। यूनिट फर्स्ट सिर्फ एक ही चैप्टर था, वो हमारी कंप्लीट हो गई है, और यूनिट फोर्थ है जो हमारी, इसके अंदर भी एक ही चैप्टर है, तो ये चैप्टर हमें पूरा कंप्लीट करना है। कार्बधात्विक यौगिकों के कुछ जो उदाहरण दे रखे हैं, एग्जाम्पल हैं, जैसे डाई एथिल जिंक में 2 एथिल समूह सीधे ही जिंक से जेड कार्बन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे इसमें डाई एथिल जिंक का उदाहरण दे रखा है, इसमें जिंक है वो दोनों साइड में कार्बन के साथ में बंध बनाए हुए है। अन्य कार्बधात्विक यौगिक नीचे इस एग्जाम्पल में दे रखे हैं। एथीन का प्लेटिनम सेकंड संकुल, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, गिरियान अभिकर्मक और फेरोसिन कुछ अन्य कार्बधात्विक यौगिकों के उदाहरण हैं जिसमें कार्बन सीधा ही धातु के साथ में जुड़ा होता है। ये इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं, जाइसे लवण, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, गिरनर अभिकर्मक और फेरोसिन। फेरोसिन एक जाना पहचाना नाम है। 1951 में फेरोसिन के संश्लेषण से कार्बधात्विक यौगिकों की एक नई श्रृंखला प्रारंभ हुई थी। इसमें 5 मेंबर रिंग है जो बीच में आयरन के द्वारा आपस में जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इसको भी कार्बधात्विक यौगिक ही कहते हैं। कार्बधात्विक यौगिकों का वर्गीकरण, इन कार्बधात्विक यौगिकों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आयनिक बंध, दूसरा है सहसंयोजक बंध और तीसरा है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक व विस्थानिक पाई इलेक्ट्रॉन बंध यौगिक। जो कार्बधात्विक यौगिक हैं उनके बंध के आधार पर, उनकी बॉन्डिंग के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो हमारा है वो है आयनिक बंध। उच्च विद्युत धनी यौगिक जिनकी विद्युत ऋणता 1.2 से कम होती है आयनिक कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। कौन से यौगिक कहलाते हैं जिनकी विद्युत ऋणता 1.2 से कम होती है, वो सभी आयनिक कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें C2H5Na, C2H5K, C6H5 मैग्नीज आदि। सेकेंड, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, ये यौगिक हाइड्रोकार्बन विलायकों में अवलेय है, जैसे बेंजीन। ये कैसे होते हैं? ये यौगिक हाइड्रोकार्बन विलायकों में अवलेय होते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल दे रखा है बेंजीन। सेकेंड पॉइंट है, इनके विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। उदाहरण C2H5Na का विलयन विद्युत का सुचालक होता है। नीचे इसकी एक समीकरण दे रखी है, C2H5Na, ये C2H5 माइनस प्लस Na प्लस में टूट जाता है और ये विद्युत का सुचालक होता है। ये आयनिक यौगिकों के समान उभय अपघटनी क्रियाएं दर्शाते हैं। उभय अपघटनी क्रिया भी ये यौगिक दर्शाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, ये यौगिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी दर्शाते हैं। जैसे इसमें नीचे एग्जाम्पल दे रखा है कि C2H5Na प्लस C6H6 के साथ में जब अभिक्रिया कराते हैं तो जो सोडियम है जो C2H5 के साथ जुड़ा था वो C6H5 के साथ में जुड़ जाता है। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये सारी आपने पढ़ रखी हैं, भी दर्शाते हैं। सेकंड है जो है सहसंयोजक यौगिक, धातुएं जिनकी विद्युत ऋणता कम होती है अर्थात 1.5 से 2 के मध्य होती हैं, तथा ऐसी अधातुएं जिनकी विद्युत ऋणता कार्बन से कम होती है सामान्यतः सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। उदाहरण के लिए लिथियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, जिंक, बोरॉन, सिलिकॉन आदि इन यौगिकों में धातु कार्बन बंध सिग्मा सहसंयोजक बंध होता है। सहसंयोजक बंध के कारण ये एक निश्चित संरचना के होते हैं। संरचना धातु परमाणु की संकरण अवस्था पर निर्भर करती है।
जैसे इसमें बहुत सारे दे रखे हैं। जो धातु परमाणु की संकरण अवस्था है उस पर उसकी संरचना निर्भर करती है। जैसे संकरण इसमें दे रखा है sp संकरण, उसकी ज्यामिति होती है, रेखीय ज्यामिति होती है, और उसके कौन कौन से यौगिक हैं वो यौगिक इसके 2 एग्जाम्पल इसके दे रखे हैं। नेक्स्ट जो संकरण है हमारा वो है sp2 संकरण, और इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय होती है, और इसके जो 2 एग्जाम्पल होते हैं वो भी इसके आगे दे रखे हैं। तीसरा है sp3 चतुष्फलक की संकरण होता है, ज्यामिति होती है इसकी, और इसमें 2 एग्जाम्पल इसके भी दे रखे हैं। तीसरा संकरण है dsp2, इसकी वर्गाकार समतली ज्यामिति होती है, इसके भी एग्जाम्पल दे रखे हैं। और जो चौथी है dsp3 त्रिकोणीय द्विपरिमाणीय। इन यौगिकों में धातु कार्बन बंध 2 इलेक्ट्रॉन वाला सहसंयोजक बंध होता है। इन श्रेणी में सामान्य एकलक यौगिक आते हैं। कुल मिला के ये है जो कार्बधात्विक यौगिक हैं उनको 3 भागों में बांटा है, आयनिक, सहसंयोजक और इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। परीक्षा के हिसाब से देखा जाए, एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो हमारा सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक। यहाँ से कोई ना कोई सवाल हर साल परीक्षा में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कौन से होते हैं, और उसके कोई ना कोई एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा। आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध के बारे में इतना पेपर में नहीं पूछा जाता है। इसका जो मेन पार्ट है वो है ज्यामिति या संकरण के बारे में, ये पेपर में जरूर पूछा जाता है। तो इस कुल मिलाकर के हमें इसका जो मेन पार्ट है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है, वो पेपर में हमेशा पूछा जाता है। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, उसको मैं अगली क्लास में बताऊंगा। जब तक आपको सिर्फ ये पढ़ना है कि धातु यौगिक, कार्बधातु यौगिक होते क्या हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं।